नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पेटीएम, एचडीएफसी बैंक समेत कई शेयरों ने आज 52 वीक हाई को टच किया है और भी कई शेयरों में अपर सर्किट भी देखने को मिला। कुल 18 कंपनियों की लिस्ट इस वीडियो में लेकर आया हूं, जिनमें अपडेट हैं, क्या खबरें हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं। इन सारी चीज़ों पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले बात करेंगे पेटीएम के शेयरों के बारे में। आज इसमें 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी ने जो शेयर है इसका उसने 52 वीक हाई को टच किया है। हाल ही में यूएसबी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस दोगुना से ज़्यादा 104% अपसाइड दिया था। 1,000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था। इसके बाद इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। यूएसबी का कहना है कि जो रेगुलेटरी इशू इस कंपनी से जुड़े थे वो लगभग रिसॉल्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसने कुछ की पॉइंट भी वॉच करने के लिए कहा है। उसके तरफ से ये भी कहा गया है कि कंपनी को कस्टमर और मार्केट शेयर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशन में आप देख सकते हैं 6% की तेज़ी है। एक महीने में 27% की उछाल नज़र आ रही है। होंसा कंज्यूमर में आज अपर सर्किट भी देखने को मिला। 10% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही है। सुबह के दौर से ही इसमें ये तेज़ी देखने को मिली है। सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद इसके शेयरों में 40% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि एक महीने में 38% फिलहाल इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इमेकी ने रिजल्ट के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तो एमकी ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें होंसा कंज्यूमर को डाउनग्रेड कर दिया था और सेल की रेटिंग दी थी 50%। इसकी टारगेट प्राइस भी घटा दिया था। उस समय कुल 12 एनालिस्ट की रिपोर्ट देखने को मिली थी, जिसमें से 6 ने बाई की रेटिंग और 2 ने होल्ड की, 4 ने सेल की रेटिंग दी थी। उस समय जो होंसा कंज्यूमर का शेयर था वो ओवर सोल्ड कैटेगरी में पहुंच गया था पिछले कुछ दिन पहले रिजल्ट के बाद। आरएसआई लेवल जो है उसका लोअर लेवल जो है उससे 12 पॉइंट नीचे आ गया था, लेकिन अब इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आज इसमें ज़बरदस्त तेज़ी रही है। पिछले 5 सेशन में 8% से ज़्यादा की तेज़ी आई है, तो आगे भी इस पर ख्याल रख सकते हैं। अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा की बात करें तो 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। आज इसके शेयरों ने भी 52 वीक हाई को टच किया है। कॉरपोरेट डेप्थ कंपनी पर था, उसको 100 करोड़ रुपए की पेमेंट की है। इसकी खबर के बाद अजमेरा रियल्टी के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। एलआईसी में एक अपडेट देखने को मिल रहा है। आज इसमें 2.5% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही। दरअसल एक खबर आई थी एलआईसी में कि कंपनी मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में 50% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। ऐसा मीडिया में रिपोर्ट आई थी और इसके लिए जो है टॉप लेवल की बातचीत चल रही है। लेकिन अब आज कंपनी ने ये इस पे क्लेरिफिकेशन दिया है। उसने कहा कि कंपनी जो है ऐसी चीज़ों में निवेश करने के लिए काफ़ी उत्सुक है, लेकिन फ़िलहाल अभी इससे जुड़ा कोई भी ऐसी सूचना नहीं है या इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है जिसके लिए वो सूचित करे। तो ये जो कहा जा रहा था कि इस कंपनी में यानी मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में एलआईसी 50% की हिस्सेदारी खरीदेगी, वो उसकी 4,000 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई गई थी। तो बहरहाल जो खबर आई थी उस पर ब्रेक लगते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज इंश्योरेंस के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट रही है। जैसे आप देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अन्य शेयरों में एसबीआई लाइफ के शेयरों में भी ठीक ठाक गिरावट रही है, 5.5% के आसपास। दरअसल एक खबर देखने को मिली है कि जो इरडाई है यानी इंश्योरेंस कंपनियों की जो रेगुलेटरी कंपनी देखने को मिलती है, वो अब बैंक एश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है उस पर एक रोक, एक सीमा उसकी डिसाइड कर सकती है। इस खबर के बाद जो
इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके शेयरों में ये गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, मैक्स लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो, इन सारे में गिरावट देखने को मिली है। तो आगे चलकर इस पे आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। दरअसल नोवामा ने इसमें रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी दिया है। टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 38% और बाई की रेटिंग दी है ₹237 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है। जबकि आदित्य विजन में भी उन्होंने बाई की रेटिंग दी है और ₹672 पर शेयर के हिसाब से टारगेट प्राइस दिया है। 36% टारगेट प्राइस बताया है। आज इसके शेयरों में भी ठीक ठाक तेजी रही, 5.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अब इरडा के शेयरों में भी तेजी नज़र आने लगी है। पिछले 2 दिनों से इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 5 सेशन में 14% से ज़्यादा करीब 15% की तेजी रही है। आज इसमें 6.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग रही है। बीईएमएल की बात करें तो आज इसमें 2.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। चेन्नई मेट्रो रेल से कंपनी को 3658 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके बाद इसके शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर की कंपनियों में आज गिरावट रही। दरअसल नवंबर मंथ के डेटा रिलीज हुए हैं। 4 व्हीलर सेल के जो डेटा आए हैं उसमें मारुति सुजुकी इंडिया की जो बिक्री हुई है उसमें गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर 32% और मंथ ऑन मंथ 48% की गिरावट रही है। हुंडई के शेयरों में भी इसी वजह से गिरावट रही। इसमें भी बिक्री की जो डेटा देखने को मिला है 30% ईयर ऑन ईयर गिरावट रही है इसके 4 व्हीलर बिक्री में, जबकि 48% मंथ ऑन मंथ गिरावट रही है। महिंद्रा के शेयरों में भी आज 3.25% से ज़्यादा की गिरावट रही। कंपनी ने जो नवंबर मंथ का डेटा जारी किया है उसमें बताया है कि 19% इसके सेल में ईयर ऑन ईयर गिरावट रही है, जबकि 39% मंथ ऑन मंथ गिरावट रही है। टाटा मोटर्स के शेयरों में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसका जो नवंबर मंथ का डेटा देखने को मिला है उसमें 40% ईयर ऑन ईयर सेल्स में गिरावट रही है, जबकि 45% मंथ ऑन मंथ गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में आज 1% के आसपास की गिरावट रही। हालांकि सुबह के दौर में इसमें 52 बिग हाई को टच किया था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कुछ ही दिन पहले इसमें कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखने को मिली थी। कुल 47 ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें से 40 ने बाई की रेटिंग दी थी और 7 ने होल्ड की रेटिंग दी थी। किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने सेल की रेटिंग नहीं दी थी। ये जो ब्रोकरेज हाउस की टारगेट प्राइस थी ये 1558 से लेकर 2550 रुपये पर शेयर के बीच में रही है। कुछ प्रमुख ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की अगर बात करें तो बीएनपी परिभाष ने 2550 का टारगेट प्राइस दिया है, 12 महीने के लिए ये दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी 2156 का टारगेट प्राइस दिया है और बाई की रेटिंग दी है। इनक्रेड रिसर्च ने ऐड की रेटिंग दी है और 2110 का जो है उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है। तो जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट दी गई है किसी भी शेयर में, चाहे एचडीएफसी बैंक हो या अन्य शेयरों पे भी हमने बात किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, आदित्य विजन और पेटीएम, इन शेयरों में, और भी होंसा कंज्यूमर के बारे में भी हमने बात की है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के बारे में। तो इस पर सीधे सीधे विश्वास न करें, अपनी रिसर्च कर लें, अपने एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी शेयर में अपनी योजना बनाएं। बहरहाल एचडीएफसी बैंक के शेयरों में इन दिनों तेजी देखने को मिल रही है। 5 सेशन में 2.5% के आसपास की तेजी है। एक महीने में हालांकि मामूली है, लेकिन इधर तेजी देखने को मिली है। सुबह के दौर में इसमें तेजी रही, आखिरी के वक्त में इसमें गिरावट। आज निफ्टी आईटी में गिरावट रही, 2.25% के आसपास की गिरावट रही। 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली, यानी 1049 पॉइंट निफ्टी आईटी इंडेक्स में गिरावट के दर्ज की गई है। आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही है। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि यूएस जीडीपी और
यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो आया है उससे हमारे जो निवेशक हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, लिहाजा इसके आईटी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। जैसे आप देख सकते हैं कि विप्रो के शेयरों में 2.25% की गिरावट रही है, इन्फोसिस में भी गिरावट रही है 3.5%, एम्फेसिस में 2% के आसपास की गिरावट रही है, टीसीएस में 2% से ज़्यादा रही है, एचसीएल टेक में भी 2.5% के आसपास की गिरावट रही है, टेक महिंद्रा में भी 2.5% के आसपास की गिरावट रही है, एलटीआई माइंट्री में भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। परसिस्टेंट सिस्टम में भी 1.5% और एलटीटीएस में भी 3.5%, जबकि कोफोर्ज में मामूली गिरावट रही है। तो इसके पीछे की एक ही वजह है कि इन्फ्लेशन डेटा जो देखने को मिला है यूएस का, और जीडीपी जो ग्रोथ अनुमान लगाया गया है जो रहा है वो 2.8% की ग्रोथ बताई गई है, जिसके बाद आईटी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें आखिरी शेयर के बारे में तो केईसी इंटरनेशनल है, आज इसके शेयरों में 2.5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी को पावर ग्रिड से 1704 रुपये का ऑर्डर मिला है, तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। बहरहाल इसके 5 सेशन की बात करें तो 3% के आसपास की तेज़ी है, एक महीने में 16% की तेज़ी नज़र आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।